हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसे कि आप लोग मतलब बोर्ड पर दिख रहा होगा कि आज जो है हमारा तीसरा चैप्टर प्रोनाउन है, जो कि 2 चैप्टर आप लोग का कंप्लीट हो गया है, वर्णमाला और नाउन। ये हमारी तीसरी चैप्टर है। आप लोग का मतलब यही सिर्फ अनुरोध है कि चैप्टर बाई चैप्टर जो है आप लोग का क्लियर करते जाइए। दिमाग पर टेंशन नहीं लेनी है और अच्छी से पढ़ाई करना है। और पढ़ाई करने का यही तरीका है कि जिसको बाई चांस वर्णमाला है तो वर्णमाला क्लियर करके ही नाउन में प्रवेश कीजिए। नाउन को कंप्लीट करके ही प्रोनाउन में प्रवेश कीजिए। ऐसा नहीं कि वर्णमाला देखे प्रोनाउन देखे नाउन देखबे नहीं किए तो नाउन अगर समझ नहीं ले रहे हैं तो प्रोनाउन क्या समझेगा। इसीलिए आप लोग का सिर्फ नम्र निवेदन यह है कि पहले वर्णमाला देखिए, उसके बाद नाउन देखिए, उसके बाद प्रोनाउन देखिए। क्योंकि पूरा से पूरा जब तक नहीं देखिएगा तब तक समझ में आपको नहीं आएगी। क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ होता है जो वर्णमाला में अगर समझें तभी नाउन समझ में आएगा। कुछ ऐसी चीज़ होता है कि नाउन में अगर पढ़नी है तभी प्रोनाउन में समझ में आएगा। तो कुल मिलाकर बोलना हमें ये चाह रहे हैं कि ना पहले वर्णमाला नाउन उसके बाद प्रोनाउन ही देखिएगा। ये जो है प्रोनाउन है, प्रोनाउन आप लोग का स्टार्ट कर रहे हैं जो कि आप लोग का बेसिक टू डीप लेवल तक जाएगा। थोड़ा सा आप लोग क्या कीजिएगा, कंसंट्रेशन बोर्ड पे रखिएगा और बिल्कुल मतलब अच्छी तरह से पढ़ाई कर अपना नोट्स को तैयार कीजिएगा। और नोट्स से थोड़ा बहुत रिवीजन करके आप लोग का ऐसा नहीं है कि सिर्फ अति करवाएंगे। ये बाई जिस प्रकार आप लोग का थ्योरी हो जाएगा उस प्रकार जो है चैप्टर बाई चैप्टर या तो कॉम्बाइंड जो है आप लोग का ये क्वेश्चन आंसर और ऑब्जेक्टिव भी कराया जाएगा। ये भी जो भी होता है इसमें ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है ना, क्वेश्चन आंसर तो नहीं कर सकते इसमें। इसलिए ऑब्जेक्टिव भी आप लोग का जो है क्लियर कराया जाएगा, जिसके कारण जो है इसमें आप लोग का जो है कहीं पे ग्रामर पोर्शन में आप लोग का दिक्कत ना हो। इसलिए आप बिना विलम्ब करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं प्रोनाउन का। तो सबसे पहले हम जानेंगे प्रोनाउन होता क्या है। तो प्रोनाउन पे सबसे पहले होता है कि प्रोनाउन मतलब क्या होता है, सर्वनाम। प्रोनाउन क्या होता है, एक इंग्लिश वर्ड है और प्रोनाउन का हिंदी क्या होता है, सर्वनाम होता है। सर्वनाम क्या है, तो जो संज्ञा के बदले में आता है। तो ये हम देखेंगे कि संज्ञा के बदले में आता कैसे है। तो ये संज्ञा के बदले में आता कहाँ है, आप लोग को बता देना चाहते हैं। अगर कोई हमें लेख लिख रहे हैं तो वहाँ पे हमें मतलब प्रोनाउन की आवश्यकता होती है। इस प्रकार से आवश्यकता होती है कि जब से सबसे पहले आप लोग देखते होंगे कि कोई चीज़ बाई चांस हो गया कि हमारे देश पे मतलब निबंध है, भारत पर निबंध है। तो भारत एक महान देश है, भारत में ये है, भारत वो है, भारत की लंबाई इतनी है, भारत की चौड़ाई इतनी है। तो हर एक जगह भारत 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 आ रहा है। वही दोहराव को रोकने के लिए हम क्या लाते हैं, प्रोनाउन को लाते हैं। इसलिए कि वो दोबारा हमेशा भारत 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 आ रहा है। तो भारत को क्या है, दोहराव को रोकने के लिए क्या लाया जाता है, सर्वनाम लाया जाता है। इसलिए मतलब हम कुल मिलाकर बोल सकते हैं कि ये जो संज्ञा के बदले में जो आता है वो सर्वनाम कहते हैं। मतलब जो संज्ञा को रिप्लेस कर सके, क्या कर सके, रिप्लेस कर सके। जैसे इस प्रकार रहेगा, भाई आप मान लिया जाए कि आप मतलब गाय पर लिख रहे हैं, लेख लिख रहे हैं, तो इस प्रकार लिखते हैं कि गाय, जैसे गाय एक चौपाया जानवर होता है। क्या होता है, गाय एक चौपाया जानवर होता है। चौपाया जानवर होता है, जानवर होता है। इसी में फिर लिखते हैं कि गाय के 2 पैर होते हैं। गाय के 2 पैर होते हैं। गाय के 2 पैर होते हैं। 2 पैर होते हैं। फिर लिखते हैं गाय दुधारू पशु होते हैं। दुधारू पशु होते हैं। तो यहाँ पे देखिए होते हैं, तो यहाँ पे देखिए हमेशा यहाँ भी गाय आया है, गाय, और क्या यहाँ पे गाय आया है, यहाँ पे गाय आया है, जो कि हमें वर्ड को अच्छी नहीं लग रहा है। इसी वर्ड को रिप्लेस करने के लिए हमें क्या लाया जाता है, प्रोनाउन को या तो सर्वनाम को लाया जा सकता है। इस प्रकार हम लिख सकते हैं, यहाँ पे गाय है, यहाँ पे भी मतलब गाय है, यहाँ पे भी गाय है। तो ये हमारे क्या है, ये जो सटीकता को नहीं दर्शाता है, क्योंकि ये सटीकता को नहीं दर्शाता है। इस प्रकार हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको रिप्लेस करने के लिए जो है सर्वनाम की आवश्यकता होती है। हम किस प्रकार रिप्लेस करते हैं, इस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जिस प्रकार ऐसे यही आपको लिखा है, तो गाय इसलिए है, तो गाय एक चौपाया जानवर होता है। तो गाय एक चौपाया जानवर होता है। चौपाया जानवर होता है। जानवर होता है। इसी में उसी के बाद गाय को हटाकर इसके 2 पैर होते हैं। क्या लिख सकते हैं, इसके 2 पैर होते हैं। 2 पैर होते हैं।
ऐसी बोलते हैं। और यह क्या बोलते हैं, यह एक दुधारू क्या है, दुधारू पशु होते हैं। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, होते हैं। तो यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा कि गाय एक चौपाया जानवर होता है, क्या है, जानवर है। और इसके, तो यहाँ पे इसके आ गया, यहाँ पे गाय हो गया। तो गाय क्या है, एक संज्ञा है। बताते इसके, यहाँ गाय के जगह पर क्या आ गया, इसके, क्या आ गया, इसके। तो इसके क्या हो गया, एक सर्वनाम हो गया। इसके लगाने पर जो है ये जो यथी का लिखने की जो सटीकता है, लिखने का तरीका क्या हो गया, चेंज हो गया। हाँ, ये हमारी क्या हो जाएगा, ये लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसीलिए जब कुल मिलाकर बोल सकते हैं कि संज्ञा को जो रिप्लेस करता है या संज्ञा के बदले में जो आता है वह सर्वनाम कहलाता है। तो सर्वनाम ये हमारे लेख लिखने में, या तो कोई हमें शब्द लिखने में, या तो कोई गद्यांश बनाने में, या हमें चैप्टर लिखने में इसी का प्रयोग होता है। जहाँ पे हमें संज्ञा का प्रयोग हो वहाँ से हम रिप्लेस करके सर्वनाम बैठा सकते हैं। और सर्वनाम में आएगा इसके, उसके, यह, वह, तुम, आप, ये सब क्या है, सर्वनाम है। क्योंकि इसी से ही संज्ञा क्या होता है, रिप्लेस होता है। क्या होता है, रिप्लेस होता है। आशा करते हैं कि आप लोग सर्वनाम समझ गए होंगे। और सर्वनाम का यूज कहाँ होता है, तो संज्ञा को जो है रिप्लेस करने के लिए सर्वनाम को बैठाते हैं, सर्वनाम वहीं पे यूज होता है। कुल मिलाकर बता सकते हैं कि संज्ञा के बदले में जो आवे उसे सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे सर्वनाम कहते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग जो है सर्वनाम समझ गए होंगे। आगे आप लोग ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, इसमें बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है। क्या है यहाँ, सर्वनाम। तो परिभाषा देख लीजिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है परिभाषा में, कि सब नामों, संज्ञाओं के बदले में जो शब्द आए, क्या बोले, सब नामों, मतलब सब नाम, जो कोई भी नाम ऐसा नहीं ये गाय अगर किसी पर लिख रहे हैं, अगर वहाँ अगर संज्ञा के बदले में आ रहा है वहाँ क्या कर सकते हो, सर्वनाम को बैठा सकते हैं। इसलिए सर्वनामों, क्या, सब नामों के बदले में जो शब्द आए वह सर्वनाम है। यानी कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो, प्रयुक्त मतलब बैठाना होता है। जहाँ पे संज्ञा है वहाँ पे अगर सर्वनाम हम बैठा रहे हैं तो उसको क्या कहते हैं, प्रयुक्त होना कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, प्रयुक्त होना कहलाता है। तो इसीलिए कुल मिलाकर बोल सकते हैं कि संज्ञा के बदले में और उसके बाद होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जिस पर कोई संज्ञा का प्रतिनिधित्व भी कहते हैं। क्या कहते हैं, संज्ञा का प्रतिनिधित्व। जैसे बाई चांस कोई आपका मतलब मुखिया है, आपके पापा या तो कोई अति, तो उस समय क्या बोलते हैं कि आपके मुखिया जो पापा है वो मुखिया क्या करते हैं, अनुपस्थित होते हैं। तो आपको उनका प्रतिनिधित्व बनकर आपके घर वाले कोई जाते हैं तो क्या बोलते हैं कि हमारे मुखिया जी तो आज नहीं पधारे हैं, यहाँ पे नहीं आ चुके किसी कारणवश, हमारे उसके द्वारा प्रतिनिधित्व करने के लिए उनका बेटे या उनका छोटा भाई, उनका भतीजा मतलब आया है। तो यहाँ पे भी इसी प्रकार है कि जो है जो संज्ञा का प्रतिनिधित्व मतलब संज्ञा हटाकर जो सर्वनाम आएगा मतलब वह क्या कहलाएगा, जो संज्ञा को हटाकर सर्वनाम मतलब आता है। क्या होता है, तो संज्ञा का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है, सर्वनाम कर रहा है। आशा करते हैं कि यहाँ तक समझ गए होंगे। सर्वनाम जिसे मतलब कोई ना कोई संज्ञा का प्रतिनिधित्व भी कहते हैं। जैसे मैं, तुम, हम, वे, आप आदि शब्द का सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। और सर्वनाम यहाँ पे देखिए, सर्वनाम सब प्लस नाम क्या कहलाता है, सर्वनाम को क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, सर्व प्लस नाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। क्या है, सबका, ऐसा आप मतलब जितने बैठे हुए हैं टोटल का मतलब आप हो गया। तो टोटल को मतलब अति कर रहे हैं तो वो क्या हो गया, सबका नाम। सबका नाम ये शब्द किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा प्रयुक्त ना होकर सबके द्वारा प्रयुक्त होते हैं तथा किसी भी एक का नाम ना होकर सबका नाम होते हैं। जैसे मैं का प्रयोग सभी व्यक्ति अपने के लिए करते हैं। अतः मैं किसी एक का नाम ना होकर सबका नाम अर्थात सर्वनाम कहलाता है। क्या कहलाता है, सर्वनाम कहलाता है। अब आपको बताते हैं कि सर्वनाम का भेद कितने होते हैं। भेद मतलब सर्वनाम को कितने भागों में बांटा गया है। तो सर्वनाम को कितने भागों में बांटा गया है, तो सर्वनाम को मुख्यतः 6 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया, 6 भागों में बांटा गया सर्वनाम। तो सबसे पहले यहाँ ध्यान देना है, सर्वनाम के प्रथम में क्या होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, तो जो पुरुषों अर्थात पुरुष या स्त्री के नाम के बदले आता है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम इसके मतलब नहीं कि पुरुष के बदले ही आएगा, पुरुष या स्त्री दोनों के बदले में आता है। तो दोनों के बदले में आता है, उन्हें क्या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या,
पुरुष या स्त्री को जो रिप्लेस करता है, क्या करता है, पुरुष और स्त्री को जैसे रिप्लेस करता है, उसे क्या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। क्या, कितना प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष एवं अन्य पुरुष। आप इस बता देना चाहते हैं कि उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष के मतलब क्या होता है। अगर कोई भी बात अपने बारे में बोल रहे हैं तो वह उत्तम पुरुष कहलाता है। क्या कहलाता है, उत्तम पुरुष। अगर किसी के बारे में बोल रहे हैं तो उसे मध्यम पुरुष कहलाता है। उत्तम पुरुष जो अपने बारे में मतलब बताए, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, क्या है, मैं पढ़ रहा हूँ, तो उत्तम पुरुष हुआ है, क्योंकि मैं पढ़ रहा हूँ अपने बारे में बता रहे हैं, तो वो क्या हुआ, उत्तम पुरुष। अब मध्यम पुरुष के बारे में क्या, मतलब मध्यम पुरुष क्या होता है, तो मध्यम पुरुष उस पुरुष को कहते हैं जो कि आप जिसके बारे में बोल रहे हैं। जैसे राम पढ़ता है, क्या है, राम पढ़ रहा है। जैसे तुम खेल रहे हो, क्या करते हैं, तुम खेल रहे हो, तो आपके अपने बारे में नहीं बता रहे हैं, किसी और के बारे में बता रहे हैं। जैसे तुम खेलते हो, और उस क्या हो गया, वो कि दूसरे बारे में बता रहे हैं। आप अगर दूसरे बारे में बता रहे हैं तो मध्यम पुरुष हुआ। और अन्य पुरुष के मतलब है जिस प्रकार इसे बोलते हैं कि राम को बोलो कल बाजार जाएगा, क्या है, राम को तुम बोलो, मतलब तुम जिससे बोले, कोई सी बोल रहा है, ए सोहन राम को बोलो कि कल बाजार जाएगा। क्या बोला, ए सोहन राम का बोलो कि कल बाजार जाएगा। तो ये क्या हो गया, सोहन को तुम आप बोल रहे हैं, किनको, तो किसी अन्य पुरुष को मतलब बताने। तो इसलिए ये आप हो गए प्रथम पुरुष, और सोहन को आप मतलब बोल रहे हैं आप मध्यम पुरुष, और अन्य पुरुष कौन हो गया, राम हो गया। तो ए सोहन राम के बोलो कल बाजार जाएगा, तो आप हो गए उत्तम पुरुष, और जो बोल रहे आप जिसको बोल रहे हैं वो मध्यम पुरुष, और कोई किसी के बारे में बोल रहे हैं तो अन्य पुरुष हो गया। तो टोटल कुल मिलाकर मतलब कहा जाए कि जो बोलने वाले को उत्तम पुरुष, और सुनने वाले को मध्यम पुरुष, और जो किसी के बारे में बोल रहे हैं वह उत्तम पुरुष कहलाता है। आगे आप लोग चलिएगा, इसमें दिया भी गया है कि प्रथम पुरुष, और यहाँ पे देखिए श्रोता होगा सबसे पहले, अन्य पुरुष यहाँ टोटल है। बोलने वाले को या लेख लिखने वाले के लिए उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे आप बोल रहे हैं, आपके द्वारा बोला जा रहा है, तो वह क्या हुआ, उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष मतलब प्रथम पुरुष होता है, उत्तम पुरुष मतलब कहते हैं। और श्रोता को मतलब सुनने वालों को, क्या, सुनने वालों को, जो आप बोल रहे हैं अगर जो कोई सुन रहा है वो क्या हो गया, वो मध्यम पुरुष हुआ। क्या हुआ, मध्यम पुरुष। श्रोता और सुनने वालों के लिए मध्यम पुरुष, तथा इनके दोनों अर्थात यथाता और श्रोता मतलब के अतिरिक्त किसी अन्य तीसरे पुरुष के लिए या तो अन्य पुरुष का प्रयोग होता है, या क्या होता है, अन्य पुरुष का प्रयोग होता है। भाई जिसके बारे में अगर कोई भी किसी के बारे में अगर बोल रहे हैं कि देखो ना राम वो गलती किया है, तो राम वो गलती, देखो ना राम गलती किया है, तो राम किसी अन्य के बारे में किसी दूसरे से बोल रहे हैं। तो जो सुन रहा है मध्यम, जो आप बोल रहे हैं प्रथम, जो जिसका राम के बारे में बोल रहे हैं वो अन्य पुरुष हो गया। आशा करते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम क्लियर हो गया। थोड़ा सा और रिपीटेड कर देना चाहते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम वैसा सर्वनाम जो कि पुरुष या स्त्री का बोध कराता हो, वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। पुरुषवाचक 3 प्रकार के, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। बोलने वाले को उत्तम पुरुष, सुनने वाले को मध्यम पुरुष, तथा जिसके बारे में बोल रहे हैं वह अन्य पुरुष। आगे से उत्तम पुरुष क्या होता है, तो मैं, हम, मैंने, हमने, मेरा, हमारा, मुझे। क्या बोले थे कि जो अपने बारे में बोले, तो कैसे, जैसे मैं पढ़ता हूँ, जैसे हम खेल रहे हैं, मैंने सोया है, हमने खाया है, मेरा नाम जो कुछ है वो, मेरा नाम जैसे धर्मेंद्र है तो ये मेरा नाम हो गया। हमारा, जैसे हमारा घर मतलब कोई भी किसी को अगर आपका घर है तो बोलते हैं ना कि हमारा घर मतलब पटना है या और कहीं किसी जगह है। और मुझे मतलब पढ़ने में अच्छा लगता है, तो अपने बारे में बता रहे हैं। क्या कर रहे हैं, अपने बारे में बता रहे हैं। बशर्ते यहाँ पे देखिए उत्तम पुरुष में मतलब यहाँ पे उत्तम पुरुष नहीं होगा, ये मध्यम पुरुष होगा। क्या होगा, ये मध्यम पुरुष होगा, यहाँ होगा मध्यम पुरुष। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ होगा मध्यम पुरुष, यहाँ उत्तम पुरुष, यहाँ मध्यम पुरुष होगा। यहाँ गलत लिखा हुआ है, यहाँ क्या होगा, मध्यम पुरुष। जैसे तुम, जैसे कोई तुम बोल रहा है, तो हम आपको दूसरे को डायरेक्ट आपको बोल रहे हैं तुम खाना खाया है, तो ये क्या हो गया, मध्यम पुरुष। तो जैसे तुम, तुमको, तुझे, तुझसे, तुम्हें, तुमको, तुम्हारी और आप में।
आपने ये सब कहीं पर अगर दिख जाए, इतना वर्ड आपको दिख जाए तो वो मध्यम पुरुष होगा। क्या होगा? मध्यम पुरुष हो जाएगा। अगर ये वर्ड आपको दिख जाए तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा उत्तम पुरुष या प्रथम पुरुष। और यह वह ये थे इन ये दिख जाए आपको तो ये क्या कहलाता है? अन्य पुरुष के बारे में बताया जा रहा है। क्या हो जाए? अन्य पुरुष। तो पर ये उत्तम पुरुष ये हो गया, मध्यम पुरुष ये हो गया और अन्य पुरुष ये हो गया। आशा करते हैं कि आप लोग जो है पुरुषवाचक सर्वनाम आप लोग का समझ में आ गया होगा। आगे आप लोग का ध्यान दीजिएगा। ये क्या होगा? निश्चयवाचक। क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? निश्चय, इंग्लिश में बोलता है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। निश्चयवाचक सर्वनाम मतलब होता है। तो निश्चय आप क्या कर सकते हैं? अगर किसी के बारे में अगर बोल दिए हैं कि देखिए कल मैं आपके साथ 100% बाजार जाऊंगा। क्या है? कल मैं आपके साथ 100% बाजार जाऊंगा। तो ये आपको किसी निश्चय कर दिया कि नहीं हम कल जाएंगे, तो कल हमें मतलब निश्चय मतलब है ये क्लास में देखूंगा, एकदम 100% देखूंगा। ये निश्चय हो गया। क्या हो गया? ये निश्चय हुआ। किसी से जो है कोई बात पर जो है निश्चय कर लेना है, मतलब किसी को कंफर्म कर देना कि हाँ ये काम करेंगे, तो वो निश्चय वाचक कहलाता है। क्या कहलाता है? आगे ध्यान दीजिएगा। निकट या दूर की व्यक्तियों या वस्तुओं को निश्चय संकेत जिन शब्दों से व्यक्त होता है। क्या होता है? जिस शब्दों से व्यक्त कर मतलब करते हैं वह क्या कहता है? निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। या तो व्यक्त करता होता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यह वह ये और यह आप के ये निकटस्थ के लिए और वह और वे दूरस्थ के लिए आता है। ये सब क्या होता है? निकट के लिए क्या होता है? यह वह ये मतलब जैसे यह क्या आप किस प्रकार आपको यूज होगा? यह कहाँ पे आप होगा? इसे नहीं बोल सकते सूझ दूर के बाद। तो यह कल यह विद्यालय में महात्मा गांधी जी नहीं, कल यह विद्यालय में नरेंद्र मोदी आए थे। क्या थे? आए थे। तो ये क्या हो गया? नीचे हो गया। तो ये निकट की वस्तु के लिए किया था। अगर निकट की वस्तु के लिए यहाँ पे आप लोग का ये सब ध्यान गया, यह वह ये और यह ये निकट वस्तु के लिए मतलब यहाँ दिख गया था आपको, तो वह निश्चयवाचक सर्वनाम होता है कहलाएगा। और इतना ये अब दिख गया कि वह और वे दिख गया तो वो क्या हो जाएगा? ये निश्चयवाचक मतलब ये हो गया दूर की वस्तु दिखाने के लिए। तो ये वह और वे और वह ये चे और या इतना दिख गया, आप लोग का क्या समझ लेना है? निश्चयवाचक समझ लेना है। जैसे यहाँ देखिए लिखा हुआ यह मेरी पुस्तक है। क्या है? यह मेरी पुस्तक है। तो यहाँ क्या बता रहा है? यह मेरी पुस्तक है। या निश्चय कर दिया कि यह पुस्तक क्या है? मेरी है, किसी और को नहीं है। या वह उसकी मेज है, बता कन्फर्म कर दिया कि वह उसकी मेज है, किसी और को नहीं। इसने बोला यह किसकी मेज है? या उसकी मेज है। तो अगर किसकी मेज या निश्चय हो गया, अगर वह उसकी मेज है तो वो कन्फर्म हो गया, तो वो क्या कहलाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। यहाँ पे जैसे है ये मेरी हथियार है, वे तुम्हारे आदमी है, ये सब क्या कहलाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या कहलाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। आगे ध्यान दीजिएगा। पुरुषवाचक और निश्चयवाचक सर्वनाम में अंतर क्या है? क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम में अंतर क्या है? तो इसमें अंतर दिया, मैं पढ़ता। क्या? यह पढ़ता और वह बहुत खेलता है। और ये हमेशा पढ़ते रहते हैं और वे मुझसे बुला रहे हैं। आगे ध्यान दीजिएगा। और निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण क्या है? यह मेरी बेटी है, वह माधुरी। क्या? वह माधुरी पुरुष पुस्तक है। क्या है? वह माधुरी की पुस्तक है। यह हमारे टीम के सदस्य हैं, वे हमारे कॉलेज की छात्र है। ये सब क्या हो जाएगा? निश्चय करना। जैसे ये लड़का हमारे पड़ोसी हैं, तो ये क्या? निश्चय हो गया। ठीक है, आगे आप लोग का ध्यान दीजिएगा। इस प्रकार स्पष्ट है कि पुरुषवाचक सर्वनाम यह वह ये वो किसी व्यक्ति के नाम के बदले में प्रयुक्त होता है, जबकि निश्चयवाचक सर्वनाम यह हुआ ये हुए किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हुए, इसलिए निश्चयवाचक सर्वनाम को संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। मतलब कहा जाता है, कुल मिलाकर कहना है कि अगर आपको यह वह किसी क्या कहलाता है? किसी आदमी के बारे में बोल दिया जाए, या तो आदमी मतलब कोई या पुरुष हो या स्त्री हो, तो वह क्या कहला जाएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम। बशर्ते या आदमी या किसी संकेत के बारे में बताया जाए, जैसे कोई आप रास्ते में जा रहा है, कोई भी व्यक्ति बोला वह मेरा भाई है। क्या है? वह मेरा भाई है। तो क्या संकेत करके बताएं अब? क्या? वह मेरा भाई है। किसी का या कोई भी आपको किताब गिरा हुआ है, तो आप दो लड़का मतलब बोल दिया कि किसका किताब है, तो आप बोलते हैं यह मेरी किताब है। तो क्या है? यह मेरी किताब है। तो किसके संकेत और किए हैं? संकेत किसके ओर किए हैं? किताब की ओर संकेत किए हैं कि यह किताब मेरी है।
ठीक है, ये सब क्या कहला जाएगा, ये सब संकेतवाचक सर्वनाम, या तो संकेतवाचक सर्वनाम को ही क्या कहलाते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम। आशा करते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम क्लियर हुआ होगा। आगे आप लोग का ध्यान देना है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या है, क्या है अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या है। तो जिन सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता है उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे में कि आपको बता देते हैं, आप और अपने मतलब मम्मी पापा भाई बहन के साथ डिनर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, डिनर कर रहे हैं। डिनर करने के तत्पश्चात आपके गेट पे कोई खड़ा हो गया तो आपको क्या मतलब कोई घंटी आपको गेट के बाद बजाया कि घंटी बजाया, तो उसके बाद आपके पापा बोलते हैं या आपका जो नाम मतलब कहकर, सोहन देखो मतलब हमारे गेट के पास कौन खड़ा है, क्या है, कौन खड़ा है। जहाँ पे कौन आ गया वहाँ क्या है, कौन खड़ा है। कोई निश्चित है कि आप लोग का पहले घंटी के गेट दरवाज़ा खोलने के पहले आप लोग का नाम मतलब वहाँ पे आ जाता है, कृपया आपके दरवाज़ा पर ये खड़ा है, नहीं होता है, क्योंकि आप लोग का दुविधा हो जाता है कि अरे कौन आया है, क्या हो गया, यही तो कौन अनिश्चय है। तो वहाँ पे भी आता है, जैसे भाई जैसे आपको मतलब कहीं पर बोल रहे हैं तो फ़ोन आया कोई अननोन नंबर से, तो बोलते हैं हेलो कौन, तो वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम बोलते हैं, क्या कौन, आपके जानने उसके बारे में अगर आज पहले नहीं जान रहे हैं, जानने की इच्छा जताते हैं, वह क्या कहलाता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। आगे आप लोग का ध्यान दीजिएगा निश्चयवाचक सर्वनाम में कि निश्चयवाचक सर्वनाम बेटे, आगे आप लोग का ध्यान दीजिएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो कभी कभी कुछ शब्द समूह रूप से अनिश्चय सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त होते हैं, जैसे कि कुछ न कुछ, कोई न कोई, सब कुछ, हर कोई और कुछ भी। इसमें आपको कन्फर्म नहीं बता सकते हैं। आगे आपको जा रहे हैं कहीं कोई रास्ता में, वहाँ पे देखे होंगे कि अरे देख रहे तो कुछ आदमी वहाँ बैठकर कोई काम कर रहे हैं, क्या, तो उसमें नीचे हुआ कि 5 आदमी के बारे में बता रहे हैं या 10 आदमी के बारे में बता रहे हैं, नहीं, वहाँ पे कुछ आदमी बैठकर बैठे हुए हैं। अगर आपके रास्ते में जा रहे थे तो बोल रहा था कि ऐसे करके आपके पापा एक मुट्ठी आपको खुजरा पैसा आपको हाथ में डाल दिया है, उसके बाद आपके पापा आपको बोला था कुछ आप गिने नहीं है, आप चल दिए, तो क्या बोलेंगे, पापा हमें कुछ पैसे दिए थे, कितना पैसा दिए थे वो कन्फर्म है, क्यों, क्योंकि आप गिने नहीं हैं। तो जिसके बारे में हमें नहीं कन्फर्म पता है वह क्या कहलाता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसमें आएगा कौन, कोई, कुछ, कहाँ, कब, ये सब लगा हुआ रहेगा तो अनिश्चय कहलाता है। क्या कहलाएगा, जैसे कौन, कब, कहाँ, कुछ, कैसे, ये सब होगा क्या कहलाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। और आगे आप लोग का ध्यान दीजिएगा कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या, आगे बारे में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या बोले, अगर कौन, कुछ, क्या, कोई, ये सब लगा हुआ रहेगा क्या कहलाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। आगे आप लोग का ध्यान दीजिएगा कि संबंधवाचक सर्वनाम क्या है। संबंधवाचक मतलब रिलेटिव, संबंधवाचक मतलब क्या होता है, रिलेटिव होता है, किसके साथ, क्या रिलेशन है। संबंध के मतलब होता है रिलेशन, तो आपने मम्मी और पापा के साथ क्या रिलेशन है, दोनों का क्या है, संबंध स्थापित होगा, क्या, बेटा और मतलब माँ और बेटा का, दोनों का जो कि संबंध स्थापित हो गया। उसी के बीच में जो संबंध जोड़ने का काम करता है, मम्मी और मतलब आपका जो शब्द से जोड़ने का काम करता है वह क्या कहलाता है, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। सर्वनाम जैसे आप लोग कह सकते हैं कि संबंध, कि आप इसमें कह सकते हैं कि आप पढ़िएगा तो आपका रिजल्ट अच्छा होगा, तो आप पढ़ना और रिजल्ट अच्छा होना दोनों को कनेक्ट कर रहा है। कौन कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। आप पढ़िएगा तो आपका रिजल्ट अच्छा होगा, दोनों कौन कनेक्ट कर रहा है, तो कर रहा है। अगर तो हटा दिया जाए तो वहाँ से क्या हो जाता है, टूट जाता है। आप पढ़िएगा अलग और मतलब तो रिजल्ट अच्छा आएगा वो अलग, तो दोनों का जोड़ने का काम कौन कर रहा है, तो दोनों का जो जोड़ने का काम करेगा वो क्या कहलाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। यही आप लोग का यहाँ बताया गया है कि ये जो है जिस सर्वनाम के किसी दूसरे सर्वनाम या संज्ञा के संबंध स्थापित किया जाए, कुल मिलाकर बोल दिया जाए, जोड़ा दिया जाए, उसे क्या होता है, संबंधवाचक सर्वनाम कहता है। जैसे जो असो, अभी क्या बोले थे कि आप पढ़िएगा तो जो सो, ऐसा नहीं करेगा, जो करेगा सो भरेगा, नहीं कहानी सुनेंगे, जो करेगा सो भरेगा, मतलब जो पढ़ेगा सो पास होगा, जो पढ़ेगा नहीं वो पास नहीं होगा। तो जो पढ़ेगा सो पास होगा, नहीं पढ़िएगा पास नहीं होगा, मतलब तो इसलिए जो पढ़ेगा
और जो पास होगा दोनों क्या हो रहा है, कनेक्ट कौन कर रहा है, सो। तो सो का क्या हो जाएगा, वो संबंधवाचक सर्वनाम कहलाएगा। क्या कहलाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम। तो संबंधवाचक सर्वनाम का मतलब समझ गए होंगे। नहीं तो एक उदाहरण और हम दे देते हैं कि और कहीं पर आप लोग देखते होंगे, जैसे आप रास्ते में जा रहे हैं, ठीक है, रास्ते में जा रहे हैं, तो अब किसी एक को लपड़ किसी को मार दिए, क्या किए, एक लपड़ मार दिए किसी को चलते चलते। तो आपका दो दोस्त जा रहे हैं, क्या करें, जो दोस्त जा रहे हैं, अब एक दोस्त थोड़ा सा पीछे है, किसी को आप लपड़ मारे तो क्या बोला था कि अरे हमको क्या मतलब है, जो मारा वो जाने, उससे हमको क्या मतलब है। तो जो मारा सो जाने, हमको क्या मतलब है, हम थोड़ी ना मारे। तो जो मारा सो जाने, तो दोनों जो मारा और जाने का जोड़ने का काम कौन कर रहा है, सो कर रहा है। मारा और जाने का बीच कौन कर रहा है, मतलब संबंध स्थापित कर रहा है, सो। तो सो क्या होगा, संबंधवाचक सर्वनाम। यही आप लोग को आगे बताया गया है। अब यहाँ आपके बात चाहता है प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या है। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम में आएगा, क्या कहलाएगा, तो प्रश्न करने के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहलाता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे सर मैं कैसे पढ़ाई करूं, तो हमसे आप प्रश्न कर रहे हैं। जैसे सर वह कौन लड़का जा रहा है, तो वो क्या कहलाता है, प्रश्न पूछने का काम कर रहा है। जैसे कि आप लोग का थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, क्या अनिश्चय में और सर्वनाम, ये प्रश्न में। तो अनिश्चय में और प्रश्न में दोनों का आप लोग क्लियर कर देते हैं। सिर्फ खाली 2 मिनट का टाइम दीजिए। आप इसमें थोड़ा प्रश्नवाचक में मतलब क्या हो जाएगा, प्रश्न पूछेगा, सर हम कैसे पढ़ें, वह कौन जा रहा है, ये सब क्या हो जाएगा, प्रश्न पूछने के काम में आ रहा है। जो कि आपसे प्रश्न पूछते हैं, क्यों, कौन, ये कैसे हो गया सर, ये क्या हो जाएगा, ये प्रश्न पूछने का काम में आ गया। तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। आगे आप लोग का जैसे ही प्रश्न खत्म होगा, उस प्रकार प्रश्न और अनिश्चय में आप लोग का कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। आगे आप लोग का चलिएगा कि हाँ, जैसे कौन और क्या, कौन आया था, वह क्या कह रहा था, ये सब क्या है, दूध में क्या गिर पड़ा, ये सब क्या होता है, ये सब क्या है, प्रश्न पूछ रहा है। भाई जान आपके मतलब अगर दूध है, आप दूध है तो आपको पापा उधर से आए हैं, आप दूध आपके पापा के पास दे दिए, बोला नहीं दूध में क्या पड़ा हुआ है, तो आपको जवाब देना पड़ा, पापा दूध में मक्खी पड़ गई है या तो और कुछ पड़ गया। तो जो जवाब देने का काम में आएगा, जो प्रश्न पूछने का काम में आएगा, वो क्या कहलाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या था, कौन और वह और क्या कह रहा था और दूध क्यों गिर पड़ा, ये सब क्या प्रश्न पूछ रहा है। आशा करते हैं कि प्रश्नवाचक सर्वनाम में आप लोग का दिक्कत नहीं होगा। यहाँ आप लोग का ध्यान देना है, निजवाचक सर्वनाम क्या कहता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। निजवाचक सर्वनाम क्या है, तो निजवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम तीनों पुरुषों, प्रथम द्वितीय और तृतीय पुरुषों में निजत्व का बोध कराए, उसे निजवाचक सर्वनाम। निजत्व मतलब क्या हो सकता है कि दोनों का निज, जैसे कोई भी किसी के बारे में, वह मेरा भाई है, वह अपना भाई है, निज हो गया। वह किसी दूसरे का भाई है कि वो निज नहीं हुआ, वैसे यह अपना भाई है, अपना हम क्या निज नहीं कहता, यह हमारा निजी संबंध है, जो हमारे नीज का बोध कराता है। क्या कहलाता है, नीज का बोध कराता है, वो क्या कहलाता है, निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। और जो दूर का बोध कराता है उसको निज बोलेंगे ही नहीं। तो जैसे कि यहाँ पे देखो, जैसे यह कार्य मैंने आप कर लूँगा, क्या है, यह कार्य मैं आप कर लूँगा, तो यह कार्य मैं आप कर लूँगा। मैं और मतलब निज यह छोटी सी काम है जो मैं और आप मिलकर कर लेंगे। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं या तो हम ग्रामर पढ़ा रहे हैं, तो ग्रामर को आपके द्वारा और हमारे द्वारा कर लेने के तत्पश्चात रिजल्ट क्लियर हो जाएगा। इसी कारण ये बोल सकते हैं कि ये काम मैं और आप कर लूँगा, करने के तत्पश्चात अच्छा रिजल्ट ले पाऊँगा। तो यही आगे आप लोग का द्वारा देखिएगा। आगे यहाँ क्या है, मैं आप कर लूँगा, तुम अपने आप खा लेना, क्या है, तुम अपने आप खा लेना, अपने तुम अपने आप खा लेना। वह स्वयं, मतलब स्वयं का मतलब क्या होता है, खुद होता है। गाड़ी चलाती है, वह स्वयं गाड़ी चलाती है। ये सब वर्ड जहाँ पे आ जाए वो क्या कहलाएगा, क्या निजवाचक सर्वनाम। आगे आप लोग का थोड़ा सा देखिएगा, स्वयं मतलब खुद यहाँ हो गया, सब निजवाचक सर्वनाम है। इस प्रकार के स्पष्ट है कि आप, आपने, आपने, आप, ये सब स्वतः और स्वयं, खुद आदि शब्द को निजवाचक सर्वनाम में प्रयुक्त होता है। क्या होता है, जैसे कोई काम या तो आप, आपने, जहाँ ये सब अगर हो मतलब आ जाए, आपको ध्यान पड़ जाए, डायरेक्ट आपको मारना है, क्या है, निजवाचक सर्वनाम मारना है। क्या मारना है, निजवाचक सर्वनाम मारना है। आगे आप लोग का ध्यान दीजिएगा, निजवाचक सर्वनाम के बाद निजवाचक सर्वनाम आप या कार्य, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। निजवाचक सर्वनाम आप या कार्य मैंने आप ही कर लूँगा, मतलब ये आप और यह क्या है,
यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, निजवाचक सर्वनाम आप, यह कार्य मैं आप ही कर लूँगा, मतलब यह काम जो है यह क्या कर लूँगा, मैं अपने आप ही कर लूँगा। और इस वाक्य में प्रयुक्त आप और स्वयं के लिए प्रयुक्त होता है, जो कि पुरुषवाचक के माध्यम में पुरुष क्या है, आदर सूचक है। क्या कहलाता है, यह आदर सूचक कहलाता है। आदर सूचक मतलब ये होता है कि आदर सूचक के बारे में बोल रहा है तो कि जिसके कारण, जैसे हमारे अब बोलने के दो तरीका होता है, जैसे दो तरीका बोलते हैं, जैसे कोई बोलता है रे ये काम करो, तो वो आदर नहीं हुआ, अनादर हुआ। बताते कोई व्यक्ति भी से बोलेगा बाबू वो चीज़ उठाकर मतलब थोड़ा सा दे दो हमको, तो वो आदर हुआ। क्या हुआ, आदर हुआ, उठाकर दे भी देगा, लेकिन बताते हो आप डांट कर बोलते हैं ए लड़का ये काम कर दो, तो वो क्या हुआ, अनादर हुआ। उससे क्या कर दुखी होगा, काम करने का मन रहने के तत्पश्चात वो क्या नहीं करेंगे। तो आदर सूचक का मतलब होता है प्रेम से बोलना, ये क्या कहलाता है, आदर सूचक कहलाता है। सर्वनाम आपसे लग गए हैं, तो यहाँ कुल मिलाकर बोल सकते हैं कि निजवाचक सर्वनाम में क्या होता है, आदर सूचक वर्ड बोल सकते हैं। निजवाचक सर्वनाम को आदर सूचक सर्वनाम भी कह सकते हैं, जिससे आपको लग गया कि हमको इससे आदर मतलब प्रयुक्त हो रहा है, वह निजवाचक सर्वनाम कह सकते हैं। आगे आप लोग का दीजिएगा, निजवाचक सर्वनाम आपका प्रयोग इन स्थितियों में होती है जो कि किसी संज्ञा या सर्वनाम के अवधारणा निश्चय के लिए, जैसे मैं आप वही चीज़ लिखा हुआ है आया हूँ। और दूसरे में क्या है, दूसरे व्यक्ति के लिए निराकरण के लिए, जैसे हम औरों को नहीं अपने आप को सुधार रहे हैं। और तीसरा में देखिएगा जो है मतलब सर्वसाधारण के अर्थ में, जैसे आप भला तो जग भला, ये सब में क्या कहलाता है, आप भला तो जग भला। ये नीज के बारे में बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, नीज के बारे में, कि आप ठीक रहिएगा तो सब ठीक होगा, अपने से बड़े को आदर करना चाहिए। तो ये सब क्या हुआ, आदर प्रयुक्त करा रहा है, तो ये क्या कह सकते हैं, निजवाचक कह सकते हैं। क्या कहेंगे, निजवाचक कहेंगे। आगे आप लोग का है पुरुष और निजवाचक सर्वनाम में अंतर। आप लोग देखिएगा पुरुष और निजवाचक सर्वनाम में अंतर, कि पुरुष और निजवाचक सर्वनाम में अंतर क्या। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण, आप आजकल क्या पढ़ रहे हैं, क्या है, आप आजकल क्या पढ़ रहे हैं, तो आप माध्यम पुरुष है, क्या है, आप माध्यम पुरुष है, क्या है, आप माध्यम पुरुष है। शिवानी हिंदी की सुप्रसिद्ध उपन्यासकार है और आप बड़ी संवेदनशील है, और आप अन्य पुरुष है, क्या है, अन्य पुरुष है। बताते हैं निजवाचक सर्वनाम में देखिएगा कि निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण में आप मैं चली जाऊंगी, क्या है, अब यहाँ क्या है, उदाहरण में मैं आप, क्या है, मैं आप चली जाऊंगी। आप प्रश्न, क्या, आप प्रथम पुरुष कि तुम, और इसे आप ही करो। आप माध्यम में पुरुष और वह आप ही पढ़ लेगा, और आप अन्य पुरुष हैं। इसमें टोटल कुल मिलाकर कहना है ये आप, ये पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम में यह टोटल मिलाकर ये इसमें कहना है कि जहाँ पे कहीं भी संकेत के बारे में बोध कर रहा हो, क्या कर रहा है, संकेत के बारे में बोध करेगा, तो वहाँ क्या कहलाएगा, निजवाचक। क्या कहलाएगा, निजवाचक। बताते पुरुष के बारे में बोल दिया जाए तो पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या, किसी के नाम के बारे में, स्त्री या पुरुष जाति का वहाँ पे संकेत कर रहा है। जैसे कि राम और मनोहर खेल रहा है, तो राम मनोहर, या तो राम और सीता पढ़ने जा रही है, तो ये सब क्या कहलाता है, पुरुषवाचक सर्वनाम। क्योंकि ऐसा बात नहीं कि पुरुष में कलित पुरुष होना चाहिए, पुरुष या स्त्री जाति दोनों का बोध कराता हो वह उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। आगे आप लोग का ध्यान दीजिएगा कि आप देखिए निश्चयवाचक में क्या है, तो निकटवर्ती यह और ये, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे शॉर्ट में लिखा हुआ है कि निश्चय में आपको देखा है निकटवर्ती यह और ये को क्या कहलाता है, निश्चय कहा गया। किसे कहा गया, निश्चय। और दूरवर्ती में और वह और वे, इतना ही आप लोग को ध्यान देना है। यह और ये रहेगा तो क्या कहलाएगा, निश्चय, और वह और वे रहेगा क्या कहलाएगा, अनिश्चय। क्या कहलाएगा, नहीं सॉरी गलती हो गया, मतलब ये वह और वे रहेगा तो ये दूर की वस्तु दर्शाएगा, तो ये भी निश्चय ही कहलाएगा। लेकिन यह और वह जो है निज व्यक्ति को मतलब वस्तु को दर्शाता है। इसे नहीं बोलते हैं यह कलम अच्छी है, ऐसा नहीं बोलते वह लड़का देखो वहाँ कितना दूर पे खड़ा हुआ है, तो वो दूर के बारे में बता रहा है, और यह मतलब क्या, निज के बारे में बता रहा है। तो यहाँ निश्चयवाचक में क्या हो जाएगा, यह और ये निकट की वस्तु को और वह और ये दूर की वस्तु को, और दोनों मिलाकर यहाँ पे रहेगा, तो दोनों मिलाकर क्या बोलेंगे, निश्चयवाचक बोलेंगे। आगे निश्चय में क्या आ जाएगा, तो ये प्राणी बोधक में कोई जैसे जो और सो आ जाए, क्या आ जाए, जो और सो, क्या हो जाएगा, जो और सो जहाँ पे ध्यान में आ जाए, जहाँ जो और सो दिखा है
क्या रहेगा, जो और जो लिखा है वो क्या कहलाएगा, अनिश्चयवाचक। क्या है, अनिश्चयवाचक। वस्तु बोधक का जिसे कुछ में आ जाएगा, कुछ जो सो, इतना आ जाए तो अनिश्चय आपको मारना है। संबंध में आ जाएगा, और जिसमें देखिएगा जो और सो यहाँ भी है और जो और सो यहाँ भी है। आप दोनों में फ़र्क क्या है, यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे इस प्रकार मतलब लिखा हुआ वाक्य में रहेगा कि जब कल हमारे साथ जो जाएगा वही उसी को वही खाना खाएगा। क्या, जो जाएगा वही खाना खाएगा, मतलब कंफर्म नहीं है कौन जाएगा, बशर्ते यहाँ पे रहेगा कि यहाँ पे कि जो पढ़ेगा वही पास करेगा। क्या है, जो पढ़ेगा वही पास करेगा। यहाँ पे जो है किसी को रिजल्ट के बारे में बताएगा, क्या करेगा, रिजल्ट के बारे में बताएगा। यहाँ जो है रिजल्ट के बारे में कुछ प्रश्न पूछने के बारे में बता दिया जाएगा कि यहाँ पे जैसे बोलेंगे कल जो हमारे साथ गया था ना उसको हम पहचान नहीं पाए। यहाँ पे क्या है कि जो पढ़ेगा वही पास करेगा, जो कमाएगा वही खाना खाएगा। ये सब में यहाँ पे जो है कोई आपको दुविधा नहीं मतलब रखाया जाएगा, क्योंकि यहाँ कन्फर्म कर देगा कि जो पढ़ेगा वही पास करेगा। यहाँ पे है कि कल जो हमारे साथ गया था ना उसको हम पहचान नहीं पाए। या तो दूसरा में बोलेगा सो कहाँ पे रहेगा, तो सो यहाँ रहेगा कि देखो ना, मतलब ये जो यह काम जो करने के तत्पश्चात जो पश्चात जो है वो जो कुछ काम अगर सोने के दोनों क्या हो गया, दोनों का यहाँ पे जो है सोने का सो और आगे इधर भी क्वेश्चन रहेगा और इधर भी क्वेश्चन रहेगा, दोनों कनेक्ट करेगा। क्या कनेक्ट करेगा, सो कनेक्ट करेगा। तो सो जो कनेक्ट करेगा वो क्या कहलाएगा, तो सो कनेक्ट करेगा तो वो अनिश्चय कहलाएगा। और यहाँ पे क्या है, रिजल्टेंट के बारे में बताएगा। यहाँ प्रश्न के बारे में तो यहाँ पर दिया हुआ है जो है प्राणी बोधक को कौन क्या जाएगा, कौन और क्या। और यहाँ एक और होगा, ये दोनों जहाँ पे आ जाएगा कौन और क्या। जैसे मैं जानूँ वह कौन जा रहा है और वह क्या खा रहा है, ये सब जहाँ पे आ जाएगा। वहाँ पे क्या प्रश्न पूछने का काम में आ रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। एक लास्ट बच जाएगा निजवाचक में क्या है, तो निजवाचक में क्या बोल रहे हैं, निजवाचक आदर पूर्वक होता है। क्या होता है, आदर पूर्वक सूचक होता है। यहाँ देखिए आप अगर किसी को बोल सकते हैं तो उसको आदर दे रहे हैं, आपने बोल रहे हैं तो आदर दे रहे हैं, आपने आया है तो आदर पूर्वक दे रहे हैं, स्वयं और स्वयं खुद ये सब बोल रहे हैं तो क्या अपने आप को आदर दे रहे हैं। तो निजवाचक आदर सूचक वाचक होता है। आशा करते हैं कि यहाँ तक समझ गए होंगे। यहाँ पे कुछ नोट में ध्यान दीजिएगा कि जब यह वह कोई कुछ जो सो अकेले आते हैं यानी संज्ञा के स्थान पर आते हैं वह सर्वनाम होते हैं, और जबकि संज्ञा के साथ आते हैं वह विशेषण मतलब हो जाते हैं। ये आपको जो है विशेषण के बारे में बताएंगे। यहाँ से जो है आपको कुछ जब तक विशेषण के बारे में मालूम नहीं होगा, जो आपको यहाँ पर ये लिखा हुआ है टोटल जो है कन्फर्म करके सर्वनाम और विशेषण का कंपेरिजन ही बताएंगे। आशा करते हैं कि इतना तक जो है ये जो आगे का थोड़ा सा चीज़ है वो विशेषण का थोड़ा डाला गया है, जो कि आपको विशेषण में जो है अब विशेषण मतलब कल आपको विशेषण भी क्या है कंप्लीट करा दिया जाएगा। इसीलिए बोलते हैं आप लोग का यहाँ के सर्वनाम आप लोग का यहाँ क्या होता है, सर्वनाम यहाँ आपको ख़त्म होता है। क्या होता है, सर्वनाम ख़त्म होता है। और जो कुछ मतलब बचेगा जो आप लोग का क्या ऑब्जेक्टिव में आप लोग का क्लियर, जब ऑब्जेक्टिव क्लियर कराएंगे आप लोग का जो भी कन्फ्यूजन है सब दूर हो जाएगा। क्योंकि अब ये तो थ्योरी का क्लास है ना, थ्योरी क्लास में आप तो ऑब्जेक्टिव करा नहीं सकते, बदलते आप लोग का कंबाइन और चैप्टर वाइज दोनों ऑब्जेक्टिव आपको मतलब लाया जाएगा। इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ थोड़ा सा आप लोग देखकर पढ़ाई वढ़ाई कीजिए और अपने दोस्तों के पास क्या कीजिए, शेयर कीजिए। और आपसे कोई आग्रह नहीं है, सिर्फ यही आग्रह है कि दोस्तों के पास थोड़ा शेयर करके थोड़ा सा बताइए, और कुछ नहीं आपसे आग्रह है। और हमेशा क्या है आप लोग का चैप्टर बाय चैप्टर क्लास देखिए और आगे आप लोग का बिल्कुल क्लियर कराया जाएगा। आज के लिए इतना ही, बाय बाय। आज के लिए अगले क्लास में आप लोग का मतलब अगले क्लास से स्टार्ट होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।